सना यूसुफ इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में रहती थी। 2 जून 2025 को एक लड़का उनके घर में घुसता है जो सीधा उसके कमरे में चला जाता है। सना यूसुफ उस लड़के को अपने कमरे में देख के चौंक जाती है और उसको वहां से जाने का कहती है, ये कहते हुए कि उनके घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसके साथ वाले कमरे में उसकी फूफा मौजूद है और उसकी माँ और भाई किसी भी वक्त घर आ सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में ऐसे देख लिया तो वो मुझ पर शक करेंगे, जिसकी वजह से मेरी ही इज्जत खराब होगी। बट वो लड़का वहां से जाने से साफ इनकार कर देता और कंटिन्यूसली सना उसके साथ दोस्ती करने और साथ चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है, जिस पे सना यूसुफ इनकार कर देती है और वो लड़का पिस्तौल निकालता है और सना यूसुफ को गोलियां मार देता है। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगती है, वो वहीं गिर जाती है। फिर ये लड़का सना यूसुफ का फोन उठाता है और वहां से भाग जाता है। कौन था ये लड़का, ऐसा इसने क्यों किया था, क्या सना यूसुफ इस लड़के को जानती थी? सोशल मीडिया पे लोग इस केस को अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने कंटेंट को चटपटा बनाने के लिए। इवन सना यूसुफ की अपनी दोस्तें उसके ऊपर दिन की 10-10 इमोशनल वीडियोस बना रही हैं, सिर्फ आवाम को मैनिपुलेट करने के लिए और कुछ व्यूज और फॉलोअर्स गेन करने के लिए। मैंने इस केस के ऊपर 3 दिन से ज्यादा रिसर्च की है और जो मुझे समझ आई है वो तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने लॉजिक और फैक्ट के साथ रखूंगा। सना यूसुफ चित्राल से ताल्लुक रखती थी। इसकी फैमिली में इसके माँ बाप और एक भाई था। ये 14 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। इसको अच्छा खासा फेम मिल रहा था। फिर नवंबर 2023 को इसने टिकटॉक ज्वाइन कर ली और अपना कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते इसकी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से इसको अच्छा खासा फेम मिला और उसकी एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बिल्ड हुई। और इसी फैन बेस में उसका एक फैन था जिसका नाम था उमर हयात। उमर हयात फैसलाबाद के जड़ावाला से ताल्लुक रखता था। उसकी फैमिली में इसके माँ बाप, 2 बहनें और एक भाई था। इसका बाप एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर था। इसकी माँ का 2020 में इंतकाल हो चुका था। 2 बहनें मैरिड थी और बड़े भाई ने कुछ सालों पहले गोलियां खाकर उसको खत्म कर लिया था। ये अपने बाप के साथ ही रहता था। जब इसने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की तो इसने अपने ही मोहल्ले में आवारागर्दियां करना स्टार्ट कर दी। इसको सोशल मीडिया पे फेमस होने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से इसने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी और ये अपनी तमाम वीडियोस और पिक्चर्स में अपने आप को अमीर शो करवाता था। अपने आप को अमीर शो करवाने के लिए वो अपनी दोस्तों से पैसे उधार लेता था और उसकी ये स्ट्रेटजी काम भी कर रही थी। उसको थोड़ा बहुत फेम मिल रहा था, जिसकी वजह से उसके पास थोड़ी बहुत PR प्रमोशंस भी आना स्टार्ट होंगे। फिर जनवरी 2025 को उमर हयात ने सना यूसुफ को सोशल मीडिया पे नोटिस करना स्टार्ट किया। तो सना यूसुफ इसको पसंद आने लगी तो उसकी तमाम वीडियोस पे मल्टीपल कमेंट्स करता, लाइक्स करता और इनबॉक्सेस करता, सिर्फ सना यूसुफ की अटेंशन के लिए। फिर फेब 2025 को सना यूसुफ उमर हयात को इंस्टाग्राम पे उसके इनबॉक्स का रिप्लाई दे देती है। ये उमर हयात का एक अप्रिसिएशन मैसेज होता है सना हयात की वीडियोस पे, जिसका रिप्लाई वो थैंक्स से देती है। उसके बाद उमर हयात ही सना यूसुफ से बातें करना स्टार्ट कर देता है। एज पर उमर हयात के इंस्टाग्राम पे 70K फॉलोअर्स थे और उसकी प्रोफाइल भी प्रोफेशनल थी, तो सना यूसुफ को लगा शायद ये भी कोई इन्फ्लुएंसर है। तो इनिशियल कन्वर्सेशन जो हुई वो एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन थी, जो एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर से करता है नॉलेज के लिए। एज पर उमर हयात 22 साल का एक मैच्योर लड़का था और सना यूसुफ 16 साल की एक इमेच्योर लड़की थी जिसको दुनियादारी का नहीं था पता। तो इसी तरह उमर हयात ने सना यूसुफ को ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया, उससे बातें करना स्टार्ट कर दी और ये बातें फ्रीक्वेंट नहीं थी होती, ये हफ्ते में एक आध बार होती थी। तो इसी तरह इसने मई के शुरू में ही सना यूसुफ से उसका पर्सनल नंबर निकलवा लिया था और फिर व्हाट्सएप से उसके साथ बातें करना स्टार्ट करते। फिर व्हाट्सएप पे ये सना यूसुफ को मिलने के लिए इंसिस्ट करने लगा, जिसकी वजह से सना यूसुफ को भी एहसास होना स्टार्ट हो गया कि कहीं उसने इसको रिप्लाई देके गलती तो नहीं कर ली। बट ये सना यूसुफ को कंटिन्यूसली उससे मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। तो 10 मई 2025 को सना यूसुफ इससे मुलाकात के लिए मान गई। फिर ये 10 मई 2025 को इस्लामाबाद जाता है और वहां जाके सना यूसुफ को कॉल्स करना स्टार्ट कर देता है। बट सना यूसुफ इसकी कॉल्स नहीं उठाती। ये 6 घंटे तक उसको कॉल करता रहता है। जब इसको सना यूसुफ की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता तो ये मायूस होकर वापस आ जाता है और गुस्से से सना यूसुफ को मैसेज करता है। बट सना यूसुफ इससे अपोलोजाइज करती है, ये कहते हुए कि वो अपनी फैमिली के साथ बिजी थी, जिसकी वजह से वो नहीं मिल सकी। फिर ये थोड़ा ठंडा होता है, बट ये सना यूसुफ की पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करता रहता है और बातें करता रहता है। फिर दिन आता है 28 मई। इसको पता चलता है कि 29 मई को सना यूसुफ का बर्थडे है। तो वो सना यूसुफ को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस का मैसेज करता है, जिस पे सना यूसुफ थैंक्स का रिप्लाई देती है और ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया हुआ है जो मैं आपको इस्लामाबाद आके ही दूंगा, जिस पे सना यूसुफ ओके का मैसेज करती है।
फिर 29 मई 2025 को ये गाड़ी रेड भी लेता है। ये गाड़ी होती है फॉर्च्यूनर लेजेंडर। ये गाड़ी में बर्थडे केक, कुछ गिफ्ट्स और बैलून्स दे के इस्लामाबाद पहुंच जाता है। वहां जाके सना यूसुफ को कॉल्स करना स्टार्ट कर देता है, बट सना यूसुफ को रिप्लाई नहीं दे रही होती। फिर जब ये सना यूसुफ का सोशल मीडिया चेक करता है तो आग बगोला हो जाता है, क्योंकि सना यूसुफ ने अपनी बर्थडे पार्टी की स्टोरीज लगाई होती हैं अपनी दोस्तों के साथ। ये गुस्से से सारा सामान वहीं फेंकता है और वापस आ जाता है और गुस्से से सना यूसुफ को मैसेज करता है, बट इस बार सना यूसुफ उसको रिप्लाई दे ही नहीं रही होती और इसका ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि 2 जून 2025 को ये इस्लामाबाद पहुंचता है। बट इस बार इसके इरादे नेक नहीं होते। ये अपने साथ एक पिस्तौल भी लेके आता है और इस्लामाबाद के G13 सेक्टर भी पहुंचता है, जहां सना यूसुफ का घर भी था। ये उसके घर के सामने एक पार्क के अंदर 6 से 7 घंटे बस ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि सना यूसुफ घर में मौजूद है भी कि नहीं। अगर मौजूद है तो घर में उसके साथ कौन कौन है। फिर कुछ ही घंटों के बाद ये देखता है कि सना यूसुफ के घर से उसकी माँ निकली है। तो ये मौके का फ़ायदा उठा के उनके घर में घुस जाता है और सीधा सना यूसुफ के कमरे में चला जाता है। सना यूसुफ उमर हयात को उसके सामने उसके कमरे में देख के चौंक जाती है और उसको वहाँ से जाने का कहती है, बट वो मानने को तैयार ही नहीं होता। फिर इन दोनों के दरमियान बहस होना स्टार्ट हो जाती है और ये सारी बहस साथ वाले कमरे में सना यूसुफ की पुप्पो सुन रही होती है। सना यूसुफ उमर हयात को लगातार उसके घर से जाने का बोल रही होती है, बट उमर हयात वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वो सना यूसुफ को कंटिन्यूसली इंसिस्ट कर रहा होता है कि सना यूसुफ उससे दोस्ती करे और उसके साथ अभी बाहर चले, बट सना यूसुफ साफ इनकार कर देती है, जिसकी वजह से उमर हयात का ईगो इतना हर्ट होता है कि वो पिस्तौल निकालता है और सना यूसुफ पे गोलियां चला देता है। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगती हैं, वो उसी वक्त जमीन पे गिर जाती है। फिर ये उसका फोन पकड़ता है और वहां से भाग जाता है और उमर हयात को भागते हुए सना यूसुफ की पुप्पो देख लेती है। उमर हयात बाइक या पे राइड बुक करता है और फिर बस स्टॉप पे चला जाता है। बस स्टॉप पे ये एक बस पकड़ता है और सीधा फैसलाबाद पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ जब पुलिस वालों को इस वारदात का पता चलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल स्टेजेस में वो सना यूसुफ के फोन को ट्रैक करते हैं, बट उसका फोन ट्रेस नहीं हो रहा होता। तो वो G13 सेक्टर के 130 कैमरों को एग्जामिन करते हैं और उनमें से ही कुछ कैमरों के अंदर वो एक लड़के को वारदात के वक्त वहां से भागते हुए देखते हैं। तो उमर हयात की पुप्पो और मोहल्ले वाले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यही वो लड़का है जिसने सना को मारा है। फिर इन्वेस्टिगेशन के अगले मरहले में पुलिस वाले सना यूसुफ के तमाम सोशल मीडिया को एक्सेस करती है और उसके इनबॉक्सेस चेक करना स्टार्ट कर देती हैं और इसी बिहाफ पे वो 37 मशकूक लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ के लिए। फिर वो तमाम लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और पुलिस उनसे पूछताछ करती है, बट उनमें से ऐसा कोई मशकूक लग नहीं रहा होता तो पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं। बट उन 37 लोगों में से 36 आते हैं, एक नहीं आता। पुलिस वाले उसको कॉल्स करते हैं, उससे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता और ये इकलौता ऐसा होता है जो सना यूसुफ के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की ब्लॉक लिस्ट में होता है। पुलिस वालों ने पहले उस लड़के की चैट्स देखी तो शो नहीं थी हो रही दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट जब वो पूछताछ के लिए नहीं आए तो पुलिस वालों ने शक की बिना पे उन दोनों सोशल मीडिया पे मौजूद इसकी चैट्स को रिकवर किया और जो चैट्स पुलिस वालों ने देखी वो तमाम चैट्स थी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी और ये तमाम चैट्स पुलिस वालों की तरफ से वेरीफाइड चैट्स थे। ये था उमर हयात। जब पुलिस वाले उमर हयात की पिक्चर को सीसीटीवी कैमरे के अंदर मौजूद लड़के से मैच करते हैं तो इनकी स्किन टोन, हेयर कलर और स्टाइल बिल्कुल सेम होता है। फिर पुलिस वाले उमर हयात का आईडी कार्ड निकलवाते हैं तो उमर हयात की लोकेशन फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला की निकल रही होती है और दूसरी तरफ जो सना हयात का फोन ट्रेस नहीं था हो रहा, उसको लास्ट टाइम ऑन किया गया था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन पुलिस वालों को मिल गई और वो लोकेशन थी फैसलाबाद का इलाका जड़ावाला। एज पर सारे सबूत उमर हयात की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो उमर हयात ही पुलिस वालों का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। तो पुलिस वाले बारी नफरी के साथ फैसलाबाद उमर हयात के घर पे रेड करते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और कंफर्मेशन के लिए जब उमर हयात के मोहल्ले वालों से उसकी बायोग्राफी पूछी जाती है तो उसके मोहल्ले वालों का कहना ये होता है कि ये एक आवारागर्द लड़का था जो मोहल्ले की लड़कियों पे गलत नजर रखता था, जिसकी वजह से इसको पहले भी 2 मरतबा मार पड़ चुकी थी और इसको सोशल मीडिया पे फेमस होने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से ये टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करता था और इन तमाम रील्स और पिक्चर्स में ये अपने आप को अमीर शो करवाता था और अमीर शो करवाने के लिए ये लोगों से पैसे उधार लेता था। पुलिस वालों को इस बात की कंफर्मेशन तब मिलती है जब उसी के मोहल्ले के कुछ लोगों ने और उसके दोस्तों ने ये क्लेम किया कि उमर हयात ने उनसे उधारे पैसे लिए हैं और अभी तक वापस नहीं किए। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि इसकी बायोग्राफी भी अच्छी नहीं है, पुलिस वाले उसको इस्लामाबाद
जवाब दे आते हैं और उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां उमर हयात अपना जुर्म कन्फेस करता है कि उसी ने ही सना यूसुफ को मारा है। तो पुलिस वाले उससे मारने की वजह पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो सना यूसुफ को पसंद करता था, बट सना यूसुफ लगातार उसको रिजेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसने उसको जान से मार दिया। अब सोशल मीडिया पे मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं जहां वो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि सना यूसुफ एक गोल्ड डिगर थी। जब उमर हयात ने सना यूसुफ को मैसेज किया था तो वो उमर हयात की लेविश लाइफस्टाइल और अमीरी देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसी ने ही उमर हयात के साथ बातें करना स्टार्ट की। बट कुछ महीनों के बाद जब सना यूसुफ को पता चला कि उमर हयात एक गरीब इंसान है और वो सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो इसने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उमर हयात ने सना यूसुफ को जान से मार दिया। मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सना यूसुफ 14 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया पे थी। इस वक्त तक वो एक कामयाब इन्फ्लुएंसर थी जो महीने का लाखों कमा रही थी और वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसका रोशन मुस्तकबिल था। उसको क्या मजबूरी होगी कि वो इस उजड़े चमन को ट्रैप करे। मेरे ख्याल से गलती तो थी ना सना यूसुफ की ना उमर हयात की, वो गलती थी सना यूसुफ के अपने माँ बाप की, जिन्होंने सना यूसुफ को 14 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने की इजाज़त दे दी थी। जहां सना यूसुफ ने सोशल मीडिया की पॉजिटिव साइड एक्सप्लोर की थी, वो सोशल मीडिया की नेगेटिव साइड से अवेयर नहीं थी। उसको नहीं था पता जिस मुल्क में वो रह रही है वहाँ एक आम घर की पर्दादार औरत भी महफूज नहीं, वो तो फिर भी बिना पर्दे के सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रही थी जहां उसको अच्छे और बुरे तमाम लोग देख रहे थे। तो इसी तरह अगर उसके माँ बाप ने उसको अच्छे और बुरे में फ़र्क समझाया होता, उसको सोशल मीडिया की डार्क साइड से अवेयर किया होता, तो उमर हयात चाहे जितने भी मैसेज कर लेता वो कभी रिप्लाई ना करती। अगर रिप्लाई कर भी दिया, बातें स्टार्ट हो गई, तो जब वो सना यूसुफ को उसके साथ मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था और उसके घर तक पहुँच गया था, तो वो अपने माँ बाप को बता देती ताकि बर वक्त एक्शन लिया जाता और उमर हयात को पकड़ा जाता ताकि सना यूसुफ हमारे दरमियान जिंदा होती। जब सना यूसुफ के माँ बाप ने उसको अफेयर नहीं किया तो उमर हयात ने जब उसको मैसेज किया, उसको मिलने के लिए इंसिस्ट करने लगा और उसके घर तक पहुंच गया, तो वो डर गई क्योंकि वो 17 साल की मासूम बच्ची थी। उसको नहीं था पता कि ऐसी सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। वो डर चुकी थी। वो ये समझ रही थी कि अगर वो ये बात अपने माँ बाप को बताएगी तो वो उस पर शक करेंगे और उसको मारेंगे, और इसी वजह से उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया, इस बात को राज रखा, जिसकी वजह से उमर हयात ने सना यूसुफ के घर में घुस के उसको जान से मार दिया, विच इज सो हार्ट ब्रेकिंग। और मैंने इस केस के रिलेटेड कुछ खवातीन की वीडियोस देखी हैं जो बड़े गुस्से से ये बोल रही होती हैं कि सारे मर्दों के ज़हन गंदे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया ही ऐसा है कि वो जैसे ही एक औरत को देखता है उसके जहन में गंदे ख्याल आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जहाँ पाकिस्तान के तमाम मर्दों को एजुकेशन दी जाए कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। अगर कोई मर्द ऐसा करे तो उसकी माँ, बहन और बेटी के साथ भी ऐसा ही किया जाए। इसी वजह से हम कहते हैं वुमेन। पहले नंबर पे तो सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई किसी की माँ, बहन और बेटी के साथ ऐसा करे उसको इबरत का निशान बनाया जाए। मेरे पास एक बेटर सजेशन है, वो ये कि मर्द औरत से फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसी सिचुएशंस में मर्द का हमेशा अपर हैंड होता है। मर्द एक शिकारी है, औरत एक शिकार है। आप शिकारी को शिकार करने से नहीं रोक सकते क्योंकि शिकारी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और अपनी आदत से मजबूर है। हाँ, आप शिकार को अवेयरनेस दे सकते हो कि शिकारी से कैसे बचे। तो इसी तरह ऐसे दरिंदों को एजुकेट करने की बजाय आप औरतों में अवेयरनेस दो कि ऐसे दरिंदों से बचा कैसे जाए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सना यूसुफ की मौत को प्रेज कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा ही हुआ मर गई। भाई मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी माँ बहन के साथ ऐसा हो और कोई उसकी मौत को प्रेज करे तो आपको कैसा लगेगा। ऑल थिंग्स असाइड, जब मुझे इस वारदात का पता चला था तो ट्रूली मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि सना यूसुफ एक छोटी बच्ची थी, उसकी आगे एक जिंदगी पड़ी हुई थी जो वो जिंदगी जीने वाली थी, बट उस उमर हयात नामी सफात मुजरम ने उसको जान से मार दिया, विच इज सो अनफेयर। अल्लाह सना यूसुफ को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और मेरी आप तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, सना यूसुफ को अपनी बहन समझते हुए उसकी मगफरत की दुआ लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपको उसका अजर लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज।